तो ये एनाटॉमी का लेक्चर है हमारा। इसमें हम बात करने वाले हैं लिवर के बारे में और उसके अलावा उससे रिलेटेड बायोफ्लुइड्स वगैरह के बारे में। ये चीज़ याद रखिए, जब भी हम इसका लेक्चर लेंगे तो या एक तरीके से इकट्ठा टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें हम दोनों चीज़ों को एक संग ही कवर करेंगे। ऐसा नहीं हो कि पेटों में पेट कला चल रहा, बिल्ली चल रहा। चाहे हम इसको मेडिसिन में कवर करें, मतलब पैथोलॉजी में एक तरीके से, या एक तरीके से जब सर्जरी में मैं कवर करूँगा। सर्जरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें जब भी हम कवर करेंगे इसको एक संग ही कवर कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा वहाँ कर रहे हैं, आधा अधूरा वहाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप पढ़ें इस टॉपिक को एकदम मिक्स में पढ़ के करें, ज़्यादा आसानी रहेगी। तो उसमें हम अभी के लिए तो हम बेसिक अनाटॉमी की बात करेंगे प्रॉपर। वो यदि आप जानते हैं तो आपको सर्जरिकल एक्सपेक्ट पता करना बहुत आसान हो जाएगा। ये कोई थोड़ी बहुत क्लिनिकल वगैरह लिखी हुई है जैसे विश्राम सिंह वगैरह और किताबों में, उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं पूरा प्रॉपर टॉपिकों को प्रॉपर एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला हूँ तो इसको छोटी छोटी जानकारी देके अलग से क्या करूँगा, ये बात है। अब भी सिंपल बात है, कोई अलग से जानकारी क्यों देगा इसलिए ये है अनाटॉमिकल एक्सपेक्ट में ये है आपको बताने का प्रयास करूँगा। कोई भी चीज़ आप पढ़ने का आपको रटे नहीं, प्रत्येक चीज़ को पढ़ने का मैं कारण जरूर बताऊँगा। ये खासकर जिसमें मैं जोर डाला उसके लिए, हर किसी चीज़ को पढ़ने के लिए जोर नहीं डालता, या हर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं बताता। जो इम्पोर्टेंट बताता हूँ उसका प्रत्येक का एक कारण जरूर होता है कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है और उसको आपको क्यों पढ़ना चाहिए। ये इसलिए आप चीज़ समझ चुके हैं, यदि आप मेरे पे भरोसा करते हैं तो। चलो सबसे पहले बात करेंगे लिवर की। लिवर के बारे में बातचीत करी जाए तो सब जानते हैं लिवर क्या होता है, उसके बारे में बताने की बात नहीं। तो लिवर के दौर से में एक वेट पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो मेल जो होती है, मेल जो होता है उसमें होता है लगभग 1800 ग्राम के आसपास वेट उसका लिवर का। फीमेल में होता है इसका लगभग 1400 ग्राम के आसपास वेट। वेट है ये ध्यान रखा, लिवर का वेट। ये इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि इस तरीके से इसमें आर्टरी सप्लाई या ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है। हाँ, ब्लड सप्लाई के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना, तो 80% तक ब्लड सप्लाई है, कुछ किताबों 70% 75% तक होती है। तो 75 या 80% तक ब्लड सप्लाई जो होती है इस तरीके से वो की जाती है हमारे पोर्टल वेन के द्वारा। ये चीज़ है ना, ब्लड सप्लाई बात करें चलो। 75 to 80% किसके द्वारा की जाती है? पोर्टल वेन के द्वारा। पोर्टल वेन में बता चुका हूँ कैसे क्या सिस्टम है, उसके बारे में बताऊँगा नहीं दोबारा। पोर्टल वेन के द्वारा की जाती है। और 20-25% किसके द्वारा की जाती है? हमारे हिपैटिक आर्टरी के द्वारा। ये अब हम और एक्सपर्ट में बात करके चलें तो इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है इस तरीके से इसके लोब्स के बारे में। हम उस पर अभी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, हम प्रॉपर बात करेंगे एक एक चीज़ की। जैसे पहले बात करने वाला हूँ इसके लिगामेंट्स के बारे में। जैसे थोड़ा सा एकदम लो उसमें थोड़ा जनरल ओवरव्यू वाले लोग देता हूँ। ये हमारा एक तरीके से लिवर हो गया, लिवर में हो गया हमारा इंफीरियर वेना कावा, और ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर। ये यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक लिगामेंट रहता है जिसके कारण लेफ्ट और राइट अनाटॉमिकली डिवाइड हो जाता है। इस लिगामेंट का नाम होता है, इस लिगामेंट का नाम होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये क्या रहता है हमारा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के कारण जो अनाटॉमिकली होते हैं ये दो लोगों में डिवाइड हो जाता है। ये हकीकत में खाली आगे आगे नहीं होता, पीछे भी होता है। पीछे की साइड इसको हम कहते हैं लिगामेंटम टेरिस हिपेटिस, और उसके अलावा ऊपर की साइड से कहते हैं हम इसको लिगामेंट टेरिस हिपेटिस ही मान लीजिए। लिगामेंट टेरिस हिपेटिस कहा जाता है पीछे की साइड से इसको। जिसके कारण क्या राइट और लेफ्ट, जैसे ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट और राइट लोब में डिवाइडेड हो जाता है। ये क्या रहता है हमारा इंफीरियर वेना कावा, ये रहता है हमारा गॉल ब्लैडर। ये अब आपसे पूछा जाएगा कि ये तो हमारे किस प्रकार के लोग हैं? अनाटॉमिकल लोग, एनाटॉमिकली अनाटॉमिकल लोग हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड हो जाते हैं।
फिर जो हमारा मेन जो चीज़ है, पॉइंट आती है इस तरीके से कि अनाटमिकली लोग को जो अनाटमिक सही लोग में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से उसमें डाउट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। डाउट का मतलब ये है कि एक तरीके से उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है प्रॉपर इसको लोग को डिवाइड करने का। ये हमने इसके आधार पर फोल्ड मिला के आधार पर डिवाइड कर दिया, लेकिन उसका कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंस है नहीं है। तो मेन सिग्निफिकेंस माना जाता है फिजियोलॉजिकल लोग का बनाया जाता है। तो ये बेसिक जानकारी दे रहा हूँ मैं। फिजियोलॉजिकल लोग इसी जगह जानकारी देता हूँ। फिजियोलॉजी का मतलब ये थी, फिजियोलॉजी में जानकारी दी जाएगी। तो इसका कारण ये होता है, उसमें ये एक तरीके से ये देखोगे तो बिल्कुल ये तो सीधी लाइन में जुड़े हुए मिलेंगे, इन्फीरियर वेना कावा और गॉल ब्लैडर। और खाली इनको जोड़ने वाली बात नहीं है, जो इसका इधर का जो राइट एरिया जो होता है, इधर से राइट, उसको जो वीनस जो हमारा बिलियरी ट्रैक्ट जो देती है, जैसे बिलियरी ट्रैक्टर भी तो आगे जुड़ेगी ना यहाँ से इस तरीके से। तो इसलिए इसमें क्या कि इस तरीके से बिलियरी डक्ट क्या मतलब हेपेटिक डक्ट जो होती है एक तरीके से वो सिक्रेशन करने के लिए, तो हेपेटिक डक्ट है वो इधर की साइड से राइट अलग हेपेटिक डक्ट जुड़ी रहती है, और उसके अलावा इधर की साइड से अलग से हेपेटिक डक्ट जुड़ी रहती है। तो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो होती है उसके आधार पर इसका डिवीजन हो जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल लोग होते हैं इस तरीके से। इस लाइन का क्या नाम होता है ये पूछा जाता है आपसे, ये पता होना चाहिए इस लाइन का नाम। तो इस लाइन का जो नाम होता है वो नाम होता है इस तरीके से हमारा कोलेस्टेस्टोकैवरल लाइन। ये क्या नाम है इसका? बाय डिवाइडेड बाय किसके द्वारा? कोलेसिस्टो केवल लाइन, या क्या कहते हैं हम इसको, सेंटिलीज प्लेन में, सेंटिलीज प्लेन भी कहते हैं, सेंटिलीज प्लेन के द्वारा डिवाइड हो जाता है, जिसमें इधर की साइड का एरिया अलग हेपेटिक डक्ट से ड्रेन होता है और इधर की साइड का एरिया अलग हेपेटिक डक्ट से ड्रेन होता है। ये इसमें फिर हम आते हैं मेन जो उस पर क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा सेगमेंट्स के नाम पे। सेगमेंट्स, हेपेटिक सेगमेंट, इसके बारे में आपको आगे तक काम आएगा सर्जिकल लेवल पे। जैसे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा था, सवाल ये है कि सर्जिकल लेवल में इंपॉर्टेंट है, आगे उसकी भी बता ही देता हूँ सर्जिकल लेवल का इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए करेगा हेपेटिक सेगमेंट्स। हेपेटिक सेगमेंट्स की बात करके चलें तो ये हमारा डिवाइडेशन होता है हमारा इस तरीके से हेपेटिक आर्टरी के, हेपेटिक वेन के द्वारा, राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन, उसके द्वारा इसका डिवीजन होता है। 8 सेगमेंट्स रहते हैं हमारे इस तरीके से। हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन दोनों के द्वारा होता है, वेन्स के द्वारा होता है, मतलब डिवाइडेशन, ये चीज़ पता होना चाहिए। जिसमें हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट में ये एक सेगमेंट, ये सेगमेंट, बीच में जैसे 4th पोर पर आता है पूरा, बाकी आपको 4 1A और 1B भी मान सकते हैं, ऊपर की साइड को 1A 1B कह देते हैं हम। ये फिर हमारा इतनी राइट वाला काम खत्म हो गया, लेफ्ट वाला खत्म हो गया। फिर आगे हमारा बीच में ये पोर्टल वेन आ जाती है, प्रॉपर हमारी प्रॉपर पोर्टल वेन। इसमें क्या होता है, ये फिश के 4 सेगमेंट आ गए हमारे, जिसमें ये चीज़ आने का एंटीरियर पोस्टीरियर चलता है। एंटीरियरली क्या रहता है हमारा, इधर की साइड आगे आगे रहते हैं हमारे इस तरीके से। नीचे की साइड याद करें, नीचे की साइड 5th 6th, 5th 6th, फिर ऊपर की साइड होते हैं 7 और 8। इस प्रकार हमारा सेगमेंट वाला सिस्टम जो होता है इस तरीके से काम करता है। ये पता होना चाहिए कि राइट लिवर में कौन से रहते हैं हमारे, राइट साइड में रहते हैं इस तरीके से हमारा 5th 6th 7th और 8th सेगमेंट। हाँ, ये इसमें बताया नहीं मैंने, सेकंड होता है और ये थर्ड होता है। ये लेफ्ट साइड में कौन से रहते हैं हमारे,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ए और बी दोनों मान के चलते हैं आजकल के हिसाब के अनुसार। ये तो ये चीज़ आप समझ गए। प्रॉपर 1A 1B, फोर्थ 1A 1B करते जाए करना, फोर्थ बी फोर्थ बी। ये पोस्टीरियर सेगमेंट भी हिसाब लगा सकते हैं। आपको यदि पूछा जाए तो राइट एंटीरियर सेगमेंट कौन से होंगे, तो राइट एंटीरियर सेगमेंट होंगे हमारे 5th और 8th। ये तो 5th और 8th क्या हो गए हमारे, जैसे 5th और 8th क्या हो सकते हैं हमारे एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट। और उसके अलावा बच्चों के जो पोस्टीरियर होंगे उसकी बात नहीं। इसमें एंटीरियर सेगमेंट के नाम पे सारे एंटीरियर सेगमेंट ही होते हैं। जैसे लेफ्ट के इसमें देखें तो बस खाली 12 सेकंड को हम पोस्टीरियर में कंसीडर कर लेते हैं, हल्की इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसको डिवाइड करने का। ये इसमें जो आता है मेन जो चीज़ आती है क्वाड्रेट लोब जो होता है, क्वाड्रेट लोब, इसके बारे में बात करूँगा कैसा रहता है ये क्वाड्रेट लोब। सुन तो लिया होगा काफ़ी आता है। क्वाड्रेट लोब जो होता है लिवर का वो होता है सेगमेंट 1। सेगमेंट 1 किसको कहते हैं, क्वाड्रेट लोब कहते हैं। क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे सेगमेंट 1 क्या होता है, तो सेगमेंट 1 होता है हमारा क्वाड्रेट लोब। और उसके अलावा सेगमेंट यदि क्वाड्रेट लोब की बात करें तो क्वाड्रेंट लोब की बात करें तो क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब होता है, क्वाड्रेट लोब होता है, तो इसलिए होता है सेगमेंट 4 होता है। मैंने ऐसे देखेंगे भाई जो बिल्कुल बीचों बीच में साइड में मिलेगा हमको, कोई से बाउंड्री से टच करता हुआ नहीं मिलेगा क्वाड्रेट लोब जब देखेंगे। एकदम जैसे लिगामेंट ऑफ वीनसम के बगल में दिखेगा आपको, बेयर एरिया और लिगामेंट ऑफ वीनसम के बीच में। और क्वाड्रेंट लोब जो होता है इस तरीके से 4 हिस्से रहते हैं, मतलब 4 बाउंड्री रहती है, चौकोर सा रहता है, इसलिए उसको क्वाड्रेंट लोब कहते हैं। जिसके बाद बात करें तो वो नीचे की साइड रहता है। और ओवरलैप फोर्थ जो होता है सेगमेंट, आप पता लग गया ये फोर्थ सेगमेंट है, इसको ओवरलैप करता है ये। अगर हमारा एक तरीके से लिवर्स का डिवाइडेशन होता है चौथा क्वाड्रेट लोब की। और खासियत की बात करके सुनो, क्वाड्रेट लोब की कुछ खास बात पूछ सकता है आपसे, मतलब आपसे पूछेगा नहीं पूछेगा मैं पता नहीं ऐसे, तो मतलब कुछ आपको पता होनी चाहिए ये चीज़। क्वाड्रेट लोब की जो आती है वो आती है, ये हमारी डायरेक्ट सप्लाई देता है हमको एक तरीके से वीनस ड्रेनेज के नाम पे, डायरेक्ट इंफीरियर वेना कावा में ड्रेनेज देता है अपना। वीनस ड्रेनेज जो होता है उसका डायरेक्टली इनटू किस में देता है, हमारा इंफीरियर वेना कावा में डायरेक्टली वीनस ड्रेनेज देता है। और क्या रहता है हमारा, क्या है कि इस तरीके से बाइल ले जाने का जो काम होता है ये बहुत राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट के द्वारा हमारे किया जाता है। बिलियरी ड्रेनेज भी कहते हैं। बिलियरी ड्रेनेज जो होता है हमारा बोथ किसके द्वारा, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के द्वारा किया जाता है ये। और क्या जानने लायक पॉइंट है ये, क्या कि जब हम बुद्धिस्ट सिंड्रोम पढ़ते हैं तो इस तरीके से उसमें क्या होता है हमारा, एक तरीके से जो लिवर के जो वेन्स होती है हमारा, उसमें क्या होता है थ्रोम्बोसिस बिल्डअप हो जाता है। अब लिवर की वेन में थ्रोम्बोसिस बिल्डअप हुआ तो क्या होगा, उसमें क्या है कि एक तरीके से उनको ब्लड सप्लाई जो वीनस ड्रेनेज है उसका हो नहीं पाएगा। अब वीनस ड्रेनेज जब नहीं होगा तो एक तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, एक तरीके से एक्यूमुलेट होगा और एक तरीके से लिवर की सेल होती है मरने ले जाएंगी। लेकिन एक तरीके से खाली क्वाड्रेट लोब भी ऐसा होता है जो कि क्या कि प्रॉपर फंक्शनल होता है उस समय भी, क्यों, क्योंकि एक तरीके से डायरेक्ट अपना ड्रेनेज किसमें देता है, हमारे इंफीरियर वेना कावा में देता है, जिसके कारण क्या है कि इस क्वाड्रेट लोब को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इस चीज़ को हम जब MRI करते, मतलब MRI तो नहीं, मतलब जब हम CT स्कैन या मतलब एक्सरे करते हैं तो एक प्रॉपर हमें एक चीज़ दिखाई देती है। मैं सेंटीग्राफ करते हैं, मतलब सेंटीग्राफ ये नहीं है, सेंटीग्राफ करते हैं तरीके से सेंट्रल हॉटस्पॉट साइन दिखाई दे रहा है, इसमें खाली बस क्वाड्रेट लोब एक तरीके से बढ़ रहा है। तो इसमें यही चीज़ पूछा जाता था इन बुड कैरी सिंड्रोम, मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं पूछेगा लेकिन पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। खाली बस आप नॉर्मल इतनी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर आप जुड़े हुए नहीं रह सकते उस समय। ये बुड कैरी सिंड्रोम क्वाड्रेट लोब इज ओनली सेगमेंट विच इज क्या होता है हाइपरट्रोफिड।
बाकी सारे सेगमेंट का डिप्रेशन से आ जाता है, इस तरीके से नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, खाली क्वाड्रेट लोब ही हमारा काम कर रहा होता है। फिर आते हैं हम इसके थोड़े से एनाटॉमिकल एस्पेक्ट के लिए, मेन यहाँ पे इसमें आता है हमारा लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स ऑफ लिवर। ये लिगामेंट्स में बात क्या चला तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है लिगामेंट में, इस तरीके से जिसका डिवीजन होता है, लाइट भी आएगी देखिए तो फॉल्स लिगामेंट, और इस तरीके से हमारा इस तरीके से एक होते हैं ट्रू लिगामेंट। फॉल्स लिगामेंट क्या होते हैं, ये पेरिटोनियल फ्लो, पेरिटोनियल की क्या होते हैं, मतलब पेरिटोनियल फोल्ड होते हैं, पेरिटोनियल फोल्ड्स होते हैं ये। तो ये क्या होते हैं, हमारे रेमिनेंट होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट होते हैं। पेरिटोनियल फ्लूइड्स में कौन से आ जाते हैं हमारे, ये चीज़ याद रखना, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, अभी नाम लिख लीजिए आप, यदि लिख रहे हैं तो यदि सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, उसके बाद डायग्राम में बताऊंगा कौन कौन सा लिगामेंट कहाँ होता है। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट, राइट और लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट होते हैं, कोरोनरी लिगामेंट। उसके अलावा कहते हैं ट्राइंगुलर लिगामेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, राइट लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट्स, यही होते हैं एक तरीके से। इसमें बात करें चलें तो बच गए क्या, लिगामेंट टेरिस हेपेटिस और लिगामेंट वीनसम। क्या होता है लिगामेंट टेरिस हेपेटिस, और इसके अलावा क्या होता है लिगामेंट वीनोसम। इसकी लोकेशन देखते हैं तो वैसे, और ऑर्गेनेल वगैरह जो होते हैं इस तरीके से मैं सारे बकवास करिए उसको आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉपर। तो इसका मैं एक तरीके से तो एंटी सर्विसेज में खाली हमारा फेल्सीफॉर्म लिगामेंट देखने को मिलता है, तो उसमें दिखाने में मैंने बता भी दिया था, ये हमने फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, इसके बारे में इसका डायग्राम दोबारा नहीं बनाऊंगा। बाकी के जो बच्चों के डायग्राम होते हैं सारे वो पोस्टीरियर सर्फेस पर रहते हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं पोस्टीरियर सर्फेस को। ये यहाँ पे क्या आता है हमारा गॉल ब्लैडर, एकदम प्रॉपर दिखेगा, यहाँ पे प्रॉपर आधा अधूरा तो नहीं दिखेगा ये। और फिर क्या हो गया, ये आ गया हमारा प्रॉपर लोब ये। फिर जब हम पोस्टीरियर एक्सपर्ट में बात कर देंगे जब भी हमारा, तो एक तरीके से हमारे बेयर एरिया एक तरीके से वो थोड़ा सा अंदर की साइड दिखेगा, जैसे होने को ये एक तरीके से ऊपर की साइड है एक तरीके से एरिया जो हम देख रहे हैं, प्रॉपर एकदम नीचे से नहीं देख रहे, प्रॉपर थोड़ा सा उसमें काफ़ी पीछे से देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारा ऊपर का एरिया भी आता है। तो लेवर की यदि आपने एनाटॉमी देखी हो तो डायसेक्शन में देखा हो, तो उसमें थोड़ी सी उस प्रकार की शेप रहती है, थोड़ा सा इसमें नीचे से देखना है, इस तरह के वेस्टर्न रिलेशन वगैरह को, चलो उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये फ्लैट नहीं होता, ये थोड़ा सा यूँ होता है इस तरीके से यूँ, जिसमें क्या है कि काफ़ी सारे कंटेंट जो होते हैं इस तरीके से मैं सीधे बनाता रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी बार ऊपर होते हैं, जैसे बेयर एरिया ऑफ होता है वो काफ़ी हद तक ऊपर की साइड दिखेगा, जैसे हमने पेरिटोनियम में एक्सप्लेन करा था, वो काफ़ी हद तक ऊपर के एरिया की साइड होता है, इन्फीरियर सरफेस से होती है इस तरीके से, उससे कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब एंटीरियर सरफेस में मान के चलें आपको सुपीरियर एस्पेक्ट भी आ जाता है, जैसे डायफ्रामेटिक सरफेस भी कही जाती है, तो ये दो सरफेस कही जाती है, डायफ्रामेटिक और विस्कस सरफेस। डायफ्रामेटिक में इस तरीके से काफ़ी हद तक ये सुपीरियर एस्पेक्ट भी होता है, जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, वो भी आ जाता है काफ़ी हद तक ये। तो इसमें पता होना चाहिए, तो एक एरिया जो रहता है हमारा एक बेयर एरिया रहता है, तो क्या है हमारा एक बेयर एरिया रहता है। बेयर एरिया क्या बताया था मैंने, एकमात्र एरिया जो कि मतलब और एरिया भी होते हैं इस तरीके से, मतलब उसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर से जुड़ी रहेगी, ये ऐसा एरिया जिससे कोई स्ट्रक्चर जुड़ी हुई भी नहीं है और उससे पेरिटोनियल कैविटी भी जुड़ी हुई नहीं है। ये क्यों वो बताता है, इसलिए क्योंकि दो अलग अलग फोल्ड बनने थे, अब नाम मुझे अभी अजीब से नाम है, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है ऐसी कोई, ये बस बेयर एरिया पता होना चाहिए कौन सी पेरिटोनियल फ्लो क्या कवरिंग है, वो एक तरीके से नहीं मिलेगी लेवर के एरिया पे। ये बीच में क्या रहता है हमारा इस तरीके से IVC रहता है हमारा, इन्फीरियर वेना कावा ये।
इसके बाद क्या रहता है हमारा क्वाड्रेट लोब रहता है, क्वाड्रेंट नहीं कह रहा, क्वाड्रेट कह रहा हूँ मैं, क्वाड्रेट लोब रहता है हमारा इधर की साइड, क्वाड्रेट लोब। चलिए तो यहाँ पे मैंने गलत जोड़ दिया इसको, ये इधर से यूँ जुड़ा रहेगा, ये रहता है। फिर ये बीच का जो एरिया बनना है इसको क्या कहते हैं हम, लिगामेंटम वीनसम कहते हैं, लिगामेंटम वीनसम। फिर एक तरीके से ट्रायंगुलर टाइप का एरिया आ गया, ये ट्रायंगुलर एरिया है जो उसको क्या कहते हैं हम, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। और इधर साइड ट्रायंगुलर एरिया हो गया होगा राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। और उसके अलावा जब उसकी कंटिन्यूटी में बनना था फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, क्या बनना है, लिगामेंट टेरिस सेपेटस। तो नाम लिख देते हैं, ये कौन सा लिगामेंट हमारा, लिगामेंट टेरिस हेपेटिस। ये कौन सा लिगामेंट हो गया हमारा, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। फिर उसके अलावा एक कौन सा लिगामेंट होगा जो हमारा कोरोनरी लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट है। इसके अलावा क्या हो गया, ये हमारा जैसे राइट है तो इसे क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट ट्राई एंगुलर लिगामेंट। ये क्या हो गया हमारा, चलिए इधर ही ले देता हूँ नाम, ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेट लोब। ये इन्फीरियर वीना का हुआ, ये तो जानते होंगे। ये गॉल ब्लैडर है। ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेंट लोब हो गया, क्वाड्रेट लोब। इस तरीके सारे लिगामेंट हमने कवर कर लिए, कौन से क्या से नहीं थे। हाँ, ये लिगामेंट वीनसम लिखना रह गया, तो लिगामेंटम वीनसम। इस प्रकार आपको सारे लिगामेंट्स के बारे में पता लग गया होगा। थोड़ी बहुत बात करी थी लिगामेंट टेरिस सेपेटस किसका रेमिनेंट है, तो लिगामेंट टेरिस सेपेटस से याद रखना हमारा इस तरीके से लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का रेमिनेंट है। किसका, ये लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का रेमिनेंट है। और हमारा लिगामेंट ऑफ वीनसम किसका रेमिनेंट है, तो ये रहते हैं हमारा एक तरीके से डक्टस वीनोसस का रेमिनेंट है, डक्टस वीनोसस। इस प्रकार के रेमिनेंट रहते हैं हमारे किसमें, एक तरीके से जो हम पढ़ते हैं एक तरीके से रेमिनेंट तो है और एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, इसके रेमिनेंट अलग अलग प्रकार के। काफ़ी बार जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेगी तब इसके सारे रेमिनेंट्स की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए इसके ऊपर। फिर हम बात करते हैं जैसे थोड़ा सा हमारा एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाता है किसका, एक तरीके से जो कोई इनको वैसे पूछता नहीं है लेकिन डाइसेक्शन में जब आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सा डिप्रेशन है, इस तरीके से वो डाइसेक्शन वाले एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको लीवर वगैरह एक्सप्लेन करने को मिलता है, जैसे लीवर काफ़ी कॉमन ऑर्गन होता है काफ़ी उठाने के लिए नाम पे, क्योंकि उसको क्या कहते हो आइडेंटिफाई, उसमें लेफ्ट राइट आइडेंटिफाई नहीं करना होता, सबसे बड़ी बात यही होता है, ये क्या है मतलब दो ऑर्गन सबसे पसंद थे शायद उस समय, तो स्टमक मिल जाए तो स्टमक में लपक के उठाया जाता है, और उसके बाद ये लीवर था। क्योंकि इसमें कुछ खास तो है नहीं है ना, इसमें आपको क्रिसमस में तो और में आपको आर्टरी सप्लाई वगैरह में बतानी पड़ेगी, आर्टरी सप्लाई वगैरह में कुछ खास पता नहीं है, ये राइट खत्म। ये हिस्टोलॉजी भी ऐसा कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं आगे चल के इसमें करूँगा, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। साइंस वर्ड वगैरह में देखो पर्सन देखने को मिल जाती है, और कुछ तो कुछ देखने को मिलता नहीं है, ये चीज़ है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे आप आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन आता तो है नहीं इसमें। उठाने के नाम पे ऑप्शन जरूर रहता है लीवर का, लीवर उठा सकते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से आपने उठा लिया तो मैं तो बताऊँ क्या करते हैं। इन्फीरियर वेना कावा वाला इस तरीके से डिप्रेशन दिख सकता है, इस तरीके से पहले मैं सरफेस बताते हैं, तो डायफ्रामेटिक सरफेस होती है, डायाफ्रामेटिक सरफेस। और इसमें इस तरीके से एंटीरियर रहती है, तो सुपीरियर वाले एक्सपेक्ट होता है। एंटीरियर वाले एक्सपेक्ट में ऐसा कुछ खास आता है नहीं है के लिए ज़्यादातर, इस तरीके से थोड़ा सा उसमें ये है कि सिफर्ड प्रोसेस का वगैरह हो गया, या इस तरीके से कुछ और हो गया, ज़्यादा कुछ खास ऐसा रहता नहीं है। हमारा रिब्स वगैरह हुई इस तरीके से
उसका रिलेशन आ जाता है, और कोई ऐसा कुछ खास ऐसा पूछता है नहीं है उसके बारे में। जो पूछता है इस तरीके से सुपीरियर सरफेस पूछता है इस तरीके से, डायफ्रामेटिक सरफेस। सुपीरियर क्या रहता है हमारा इस तरीके से, बेयर एरिया रहता है लिवर का, बेयर एरिया रहता है लिवर का इस तरीके से, बहुत सुपीरियर है इसमें। और उसके अलावा क्या रहता है हमारा, इन्फीरियर वेना कावा रहता है, और क्या रहता है हमारा, क्वाड्रेट लोब रहता है। में चर्चा करिए सारे एक तरीके एक ही चट्टे पट्टे ये तंगे मिलते हैं लगभग, क्वाड्रेट लोब मिलता है। और क्या मिलता है हमारा, लिगामेंट मीडियम देखने को मिलता है। और क्या मिलता है हमको इस तरीके से, एब्डोमेन ईसोफेगस का डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे इस तरीके से क्या होगा, सुपीरियर एक्सपेक्ट। तो अब हम आते हैं इस तरीके से जो हमारा विसरा सरफेस हुआ इस तरीके से उस पर ये। तो विसरा सरफेस पे क्या मिलता है हमारा, इस तरीके से डायफ्रामेटिक सरफेस हुई, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, वो नाम फाम बार बार नहीं रखूँगा मैं। तो विसरा सरफेस जो होती है हमारी, विसरा सरफेस, उसमें क्या देखने को मिलता है, तो इधर की साइड जो देखने को मिलता है हमको इस तरीके से, लेफ्ट साइड में पूरा वो होता है हमको गैस्ट्रिक डिप्रेशन, ये लिगामेंट से ये क्या रहता है हमारा, गैस्ट्रिक डिप्रेशन ये। उसके अलावा जैसे हम गैस्ट्रिक की बात कर ली, और क्या मिलेगा हमको, विसरा सर्विस क्या होगा इंडिया साइड है, तो गोल ब्लैडर भी देखने को मिलता है, गोल ब्लैडर डेस्ट्रिक साइड में है, गैस्ट्रिक में। तो उसके अलावा किसका मिलेगा, गोल ब्लैडर का, गोल ब्लैडर देखने को मिलेगा ये। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, रीनल वाला एरिया का डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, रीनल डिप्रेशन, रीनल डिप्रेशन ये। उसके नीचे क्या देखने को मिल सकता है, रीनल के नीचे कोलिक देखने को मिल सकता है, कोलिक एरिया पर, ये कौन सा एरिया कोलिक होगा, ये राइट कोलिक होगा। ये तो ऐसा है ना, राइट से जानना है ना, राइट मैंने इसमें लेफ्ट से थोड़ा सा बना दिया, इसमें राइट कोलिक और राइट कोलिक फिशर देखने वाले कोलिक इम्प्रेशन के नाम पे ये। कुछ आता हमको डोडिनल इम्प्रेशन भी देखने को मिल सकता है इसमें, डोडिनल। इस प्रकार के हमारे डिप्रेशन रहते हैं, इसमें एक तरीके स्टोमक, डोडेनम, राइट कोलिक फिशर, राइट किडनी और गोल ब्लैडर हमको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे एक रिलेशन हो गए। फिर हम आते हैं थोड़ी सी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे, इसको बात करेंगे थोड़ा सा। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होती है उसमें हमको सबसे बड़ी चीज़ जो आपको याद रखनी होती है, वो इस प्रकार को ट्राइंगल से बना के आनी होती है। ये ट्राइंगल बनाना जरूरी है, ये चीज़ देखने के, और कुछ बनाया नहीं मैंने, ये ज़्यादा नहीं बनाना चाह रहा पूरे तरीके। तो इसमें हमारे 3 स्ट्रक्चर होती हैं, उसे हम कहते हैं जैसे पोर्टल ट्रायड। ऐसे मैंने ये अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं करा किसी को। तो इसमें क्या आती है, पोर्टल ट्रायड होता है। पोर्टल ट्रायड में क्या क्या देखने को मिलती है, पोर्टल ट्रायड में देखने को मिलते हैं हमको, ये तो यहाँ पे लेते हैं, पोर्टल ट्रायड में देखने को मिलती है हमको इस तरीके से, हेपेटिक आर्टरी, उसके अलावा पोर्टल वेन, और उसके अलावा क्या देते हैं, बाइल डक्ट देखने को मिलती है ये। और बात करके चलें जो हमारा इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, इस तरीके से वो चलती है हमारे, ये सेल्स काम करते हैं इधर। ये बीच में क्या बनती है, तो सेंट्रल वेन रहती है, ठीक है, में सेंट्रल वेन रहती है ये। और बीच बीच में एक तरीके से हमारी एंटीबॉडी प्रोवाइड करने के लिए क्या रहती है हमारे, एक तरीके से वो रहती है हमारी एक तरीके से ऊपर से, ये क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये डंडी डंडी से लगा रखी है, ये तो हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट। और इसे ये बीच बीच में क्या सेल देखने को मिलेगी, अजीब सी, अब ये तो मैंने ये गलत लिख दिया, ये हमारा इस तरीके से पोर्टल ट्रायल हो गया। पोर्टल ट्रायल के बाद ये छोटी छोटी सेल देखने को मिलनी है, इस तरीके से छोटी छोटी सेल देखने को मिलनी है। क्या सेल होती है हमारी, इस तरीके से हेपेटोसाइट, क्या है, हेपेटोसाइट। और इसमें क्या है, पोर्टल ट्रायल हो गया। बीच बीच में हमारी इस तरीके से यो सेल देखने को मिलेंगे कुछ, वो रहती है हमारी कुपर सेल, ये तो कुपर सेल होती है
इस तरीके से, और बीच में कुछ एरिया हमारा खाली रह जाता है इस तरीके से, वो हमारा इस तरीके से कहलाता है। और ये वाले जो एक तरीके से ये लाइन चल रही है प्रॉपर, उसको हम कहते थे साइनसॉइड। और जो आगे चल के ये एक एरिया में मिलते हैं इसको हम कहते हैं सेंट्रल वेन। ये तो इस प्रकार हमारा काम करता है। इस तरह से साइनसॉइड होते हैं, इसमें क्या रहता है, हमारे कॉपर सेल्स रहती हैं, और उसके अलावा क्या रहती है हमारे इधर ही ये रहती है। ये तो हो गया आपका सिस्टम, प्रॉपर काम करता है हमारा। एफेटिक एसिनाई कह देते हैं प्रॉपर इसको, एक जुगाड़ में ये। तो इस प्रकार हमारा काम करता है इस तरीके से हेपेटिक सिस्टम। मतलब सिस्टम मैंने काम करने मैकेनिज्म नहीं बताया, बस खाली यही मैंने वो बताया बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। काफ़ी अच्छी चीज़ों से आप आइडिया लगा सकते हैं इसके बारे में। काफ़ी ये चीज़ें आप बैटरी के बारे में और चीज़ें भी समझेंगे। यदि आपने ये चीज़ समझ ली तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। फिर मैंने बताया था कि मैं कुछ बताऊंगा आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट लॉ वगैरह इसके बारे में, मतलब जैसे कोऑर्डिनेट लॉ तो बताते हैं, उसके अलावा जो सेगमेंट है उसके बारे में बताऊंगा। तो उसमें हम कहते हैं इस तरीके से हेपेडेक्टमी करते हैं। हेपेडेक्टमी जो होती है उसमें हम सेगमेंट्स को रिमूव करते हैं। जब हम इस तरीके से उससे पूछा जाता है हमारा राइट पे हेमी हेपेडेक्टमी या फिर लेफ्ट हेमी हेपेडेक्टमी, तो उसमें पता होना चाहिए कौन कौन सेगमेंट आप बढ़ा सकते हैं। तो राइट पे हेपेडेक्टमी कौन बढ़ाए थे हम इस तरीके से सेगमेंट 5 से लेकर 8 जो हुए 5, 6, 7, 8, और इसके अलावा 5 चार सेगमेंट को हम राइट हेमी हेपेडेक्टमी में बढ़ाएंगे। और एक तरीके से जब हम लेफ्ट की बात करेंगे तो हम कौन सेगमेंट बढ़ाएंगे, तो हम 3rd 6 7 मतलब इस तरीके से 4 सेकेंड और 3rd सेगमेंट है हम लेफ्ट में उड़ाएंगे। ये उसके अलावा एक जो क्विज पूछी जाती है वो पूछी जाती है एक्सटेंडेड हेपेडेक्टमी, हेमी हेपेडेक्टमी। एक्सटेंडेड हेमी हेपेडेक्टमी क्या होता है? एक्सटेंडेड हेपेडेक्टमी का मतलब ये है कि आपने वो किसी पर्टिकुलर जैसे राइट का हेमी हेपेडेक्टमी है तो राइट के सेगमेंट जो उड़ाई दिया आपने, उसी सेगमेंट जो उससे जुड़े हुए कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे लेफ्ट के सेगमेंट है हम उनको भी निकाल देते हैं। ये जैसे हमारी जो हमारे राइट एक्सटेंडेड हेपेडेक्टमी या ट्राई सेगमेंटेक्टमी भी कह देते हैं इसका नाम। तो इस तरीके से उसमें हमने क्या उड़ाएंगे, 4th 6th 7 और 8 को उड़ाएंगे। उसके समय हम फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को भी उड़ा देंगे। ये मैंने बस खाली ओरली बोला है, प्रॉपर सर्जरी में पढ़ाई जाएगा उसकी चिंता में आपको मतलब ये कि मैं सिग्निफिकेंस बताना चाह रहा था आपको, ये कि आप पढ़ रहे हैं अभी तक काफ़ी मैंने सिग्निफिकेंस बताया नहीं चीज़ों का, सिग्निफिकेंस रहता है सब चीज़ों का। ये फिर हम आते हैं तरीके से गोल ब्लैडर या बिलियरी सिस्टम पे।